क्लास 12th का ये सोशियोलॉजी का पेपर है जो आपका सोमवार को होना है। ठीक है, 19 तारीख को जो आपका पेपर होना है कक्षा 12 वालों का समाज शास्त्र का, वो सेम पेपर आपका यही आएगा, क्योंकि बहुत से जिलों में, बहुत से डिस्ट्रिक्ट में ये पेपर हो चुका है, तो ये वायरल पेपर चल रहा है और यही पेपर आपका यहीं यहाँ भी होना है, लखीमपुर खीरी जिले में भी। तो यहाँ पे वही समय 3 घंटे 15 मिनट दे रखा है निर्देश में। और बाकी सारे प्रश्न आपको अनिवार्य करने हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख हैं। 1 से 10 तक बहुविकल्पी हैं, 11 से 20 तक अधलघु उत्तरी, फिर लघु उत्तरी, उसके बाद विस्तृत उत्तरी। विस्तृत उत्तरी 8 नंबर का है। और उसके बाद पहला प्रश्न जैसे दे रखा है, विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जनगणना प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका। हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात किस अनुच्छेद में की गई? ऑप्शन नंबर चौथा, डी ऑप्शन हो जाएगा चौथा, अनुच्छेद 42। और अगला जो क्वेश्चन है वो एक लाइन कट गई है, उसमें ये है कि पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण प्राप्त होता है? तो इसमें आरक्षण जो प्राप्त होता है वो होता है 33%। ठीक है, 25% दिया दूसरा ऑप्शन जो है 33%, फिर 50%, 65%, तो 33% आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? पांचवा प्रश्न है ये। चौथे का 33% है। ठीक है, पांचवें में है चंपारण का महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी। फिर छठा है सामाजिक परिवर्तन के लिए कारकों का समर्थन, सोरोकिन। इसमें बेबर दोनों होते हैं, लेकिन सोरोकिन लगाएंगे ज्यादा सही रहेगा। सातवां है जाति का संबंध है जन्म से है। जाति का संबंध किससे है? जन्म से है। और आठवां प्रश्न भी इसी प्रकार का। सारे ऑब्जेक्टिव आपके यही आने हैं। ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव यही आने हैं, सारे प्रश्न यही आने हैं, तो आपको बस यही प्रश्न तैयार कर लेना है। आठवां है राज्य क्या है? राज्य है एक संस्था, पहला ऑप्शन सही है। सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित कब हुआ था? ये हुआ था 1829 में। कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर बी। 10वां है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपको पता है 5 वर्ष। प्रधानी का इलेक्शन जो होता है उसमें प्रधान कितने वर्ष रहते हैं? 5 वर्ष। 11वां क्वेश्चन दे रखा था राष्ट्रवाद के बारे में, 12 नंबर दे रखा था। 13 नंबर इसमें है कि जनसंख्या नियंत्रण को रोकने के उपाय बताने हैं 3। फिर जाति और वर्ग में अंतर बताना है। ये सारे प्रश्न दे रखे हैं लघु 3-3 नंबर के। ठीक है, कृषक समाज की 3 विशेषताओं का उल्लेख करना है। ग्राम पंचायत के 3 कार्य बताने हैं। साप्ताहिक बाजार क्या है? फिर लघु उत्तरीय आ जाते हैं आपके 6-6 नंबर के। ठीक है, औद्योगिक समाज के विशेषताओं का उल्लेख करना है। साक्षात्कार के 3 गुण बताने हैं। आप वीडियो को रोक लेंगे या वहां पे उसका स्क्रीनशॉट करके आप सारे क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। ये 6-6 नंबर के सारे प्रश्न। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? दलित आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, और सामाजिक परिवर्तन। फिर विस्तृत उत्तरीय आ जाते हैं। विस्तृत उत्तरीय आपके 8 नंबर का आता है। ठीक है, जैसे पहला 27 नंबर है सांस्कृतिकरण की अवधारणा, इसमें अथवा करके भी दिया है। अथवा करके इसलिए है क्योंकि 2 प्रश्न है, उसमें से एक करना होगा। भूमंडलीकरण द्वारा आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में लाए गए परिवर्तनों की विवेचना, और इसमें दे भी रखा कितने शब्दों में लिखना है। लघु उत्तरीय को कितने शब्दों में लिखना है? ठीक है, और विस्तृत उत्तरीय को। अतलघु उत्तरीय 3 नंबर का जो है उसको कितने शब्दों में लिखना है? लघु उत्तरीय को और विस्तृत उत्तरीय को। दहेज प्रथा का भारतीय समाज पर प्रभाव, उसमें अथवा करके दिया था। और लास्ट वाला आपका जो क्वेश्चन है ये वाला हो जाता है 28 नंबर, महिला आंदोलन से आप क्या समझते हैं? भारत में महिला आंदोलनों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। अथवा ये 8 नंबर के भाई कितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और 6-6 नंबर के भी। 100 नंबर का पेपर होता है ना समाजशास्त्र में, इंटर में। और फिर इसमें अथवा करके दिया है परिवार से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख स्वरूपों का वर्णन करना है। मतलब इसमें लिखना बहुत होता है, तो शुरुआत से या ऑब्जेक्टिव करने के बाद सारे प्रश्न आप लिखेंगे, क्योंकि यही पेपर आपका आना, इसी को तैयार कर लेना।